नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश जाट सूचना सहायक CMH ऑफिस राजसमंद हाजिर हूँ आपके सामने लेकर एक नया वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CMH ऑफिस राजसमंद के अंतर्गत जो कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और कोविड स्वास्थ्य सहायक ये जो दो पद निकले हुए हैं, इस पर आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। आपको एक लिंक दे रखा है, उस लिंक के माध्यम से आपको अपना आवेदन भरना है। लेकिन आवेदन करते समय यदि आप चाहते हैं कि आप अपने मन पसंद का स्थान भी सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ये पोस्टें कहाँ कहाँ हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ पोस्ट कहाँ कहाँ है, और उसके बाद आपके पास 3 चॉइस होगी जहाँ पर आप अपनी पोस्टिंग ले सकते हैं, आप अपना पदस्थापन करवा सकते हैं। चलिए अपन देखते हैं सबसे पहले पोस्टिंग कहाँ खाली है और उसके बाद चॉइस कैसे भरेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा आवेदन भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 चॉइस जो आप खुद सेलेक्ट करेंगे कि आपको अपना पदस्थापन कहां पर लेना है। अगर फर्स्ट चॉइस नहीं मिली, सेकंड चॉइस नहीं मिली, थर्ड चॉइस नहीं मिली, तब जाके अंतिम निर्णय कमेटी का होगा और जो पद खाली होगा वहां पे आपको पदस्थापन दे दिया जाएगा। लेकिन यदि आपको पदस्थापन स्थान पहले से पता है कि यहाँ पर पद खाली है तो आप उसकी चॉइस सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ स्थान कहाँ कहाँ खाली हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 4 के अनुसार क्या है, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक कोविड स्वास्थ्य सहायक का नियोजन किया जाए। यानी कि आपके अगर आप किसी गांव में रहने वाले हो तो आपके ग्राम पंचायत पर एक स्वास्थ्य सहायक की पोस्ट खाली है। तो अगर आपके पंचायत में से आप अकेले आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहली चॉइस आपको ये लेनी है, और भी कोई कर रहा है तो आपकी चॉइस सबसे पहले क्या हो जाएगी, अपनी पंचायत। ओके, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 5, प्रत्येक PSC पर 2 तथा प्रत्येक CSC पर 3 कोविड स्वास्थ्य सहायक का नियोजन किया जावे। यानी कि अगर आप किसी गांव में भी रह रहे हैं और आपके नज़दीक में कोई PSC है तो वहां पर 2 पद है। ठीक है, एक पद तो हो गया ग्राम पंचायत पर और बाकी पॉइंट नंबर 5 के अनुसार 2 पद हो गए PSC पर और 3 पद हो गए CSC पर। तो ये हो गए 5 और 1, 6 पद हो गए। अब इन 6 पद पर आपको देखना है कि ये कहाँ कहाँ खाली है, आपके नज़दीक में कौन सी PSC और कौन सी CSC या आपकी ग्राम पंचायत क्या है। ठीक है, फिर अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो शहरी क्षेत्र के अंदर प्रति वार्ड 2 कोविड स्वास्थ्य सहायकों का नियोजन किया जाना है। कितने, प्रत्येक वार्ड के अनुसार 2-2। तो सबसे पहली चॉइस आपको अपना वार्ड रखना है और उस वार्ड में 2 पद हैं। अगर वो वार्ड खाली नहीं हुआ तो नज़दीकी वार्ड के अंदर फिर से 2 पद मिल जाएंगे। ऐसे आप नज़दीकी वार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको चॉइस में ये ध्यान रखना है कि पद कहाँ खाली है। चलिए फॉर्म कैसे भरते हैं और फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और ये जो चॉइस है ये कैसे भरते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने फॉर्म भर लिया है और उन्होंने अपनी चॉइस नहीं भरी है और वो चाहते हैं मैं भी अपनी चॉइस भर लूँ, तो उनको जैसे ही फॉर्म सबमिट किया तुरंत एक मेल मिला होगा। उस मेल में जाके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं और एडिट करते समय वहाँ पर आप अपने चॉइस भर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कार्य कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्म का लिंक अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। ये देखिए हमारे सामने फॉर्म का लिंक खुल चुका है। इस लिंक के अंतर्गत ध्यान देने योग्य सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये जो फॉर्म है वो 26/5/2021 को शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा। तो आपको इस डेट का वेट किए बिना ही जल्दी से अपना फॉर्म सबमिट कर लेना है। शुरू करते हैं अपन आगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस देना है। इस ईमेल एड्रेस पर आपको जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा उसका रिस्पॉन्स दिखाई देगा। चलिए मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दिया, जो स्मॉल लेटर में होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे देखो कैपिटल लेटर ओनली, आपको क्या करना है, फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट जो है वो कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो मैं अपना नाम यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कैलाश चंद्र जाट, पूरा नाम मैंने लिख दिया और सारे अक्षर कैपिटल यानी बड़े अक्षर हैं।
फिर अगला क्या, फादर नेम आपको यहाँ पर लिखना है। फादर नेम भी हमें कैपिटल अक्षर में ही लिख लेना है। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखिए मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट लिखना है। होम डिस्ट्रिक्ट लिखने का मेन उद्देश्य यही है कि जो चयन है उसमें होम डिस्ट्रिक्ट वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपने होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, ताकि राजसमंद में अगर आपकी पोस्टिंग कर रहे हो आप, तो आपको पहले प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद फुल एड्रेस में आपको पूरा एड्रेस विस्तृत रूप से लिखना है। जैसे मैं लिखूँगा विलेज मुंडोल, पोस्ट मुंडोल, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये, अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे वार्ड का नंबर ज़रूर डालना। वार्ड जैसे 10, 15 जो भी आपका वार्ड है, वार्ड नंबर 1 वो ज़रूर डालना, ताकि उसी वार्ड में आपकी पोस्टिंग हो सके। और यहाँ पे पंचायत समिति जो लिखना है, जैसे राजसमंद लिख रहे हैं, अगर आप ये पंचायत समिति ग्रामीण लेवल के लिए हैं, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आप अपना एरिया का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। हमें जब भी फॉर्म भरना है तब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके आधार पे ही हमें पोस्टिंग देंगे और अपने एड्रेस के आधार पे उनको पदस्थापन आसानी से मिल सके। इसके लिए ये पूरा फॉर्म हमने डिज़ाइन किया है। आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी के परसेंटेज देखना है, क्योंकि मेरिट बनते समय ये आपके बहुत काम आएगा। अभी जैसे मैं यहाँ पर अपने परसेंटेज लिख देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आपने क्या कर रखा है, दोनों में से जो भी चॉइस है आपकी, आपने जो कर रखा है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ऑल ईयर एग्रीगेट परसेंटेज, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, 3 ईयर 4 ईयर जो भी आपकी डिग्री है उनके आपकी जो प्राप्तांक है उनका योग कर लेना है। उसके बाद पूर्णांक का योग कर लेना है। जो योग आवे उसके परसेंटेज आपको निकाल के यहाँ पे लिखने हैं, जिसे एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे कहा गया है। आरएनसी रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कोई भी परसेंटेज। आरएनसी रजिस्ट्रेशन नंबर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जैसे आपके पार्ट फर्स्ट के अंदर ये आरएनसी रजिस्ट्रेशन नंबर है और सेकंड के अंदर ये है, वो अपन यहाँ पर भर लेते हैं। अभी मैंने एनएम कुछ कर नहीं रखा है, केवल कंप्यूटर की डिग्री कर रखी है, उस हिसाब से मैं केवल इतना ही पढ़ सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैलिडिटी डेट, जो आपकी आरएनसी रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा उसकी जो एक्सपायरी डेट क्या है। आगे बढ़ते हैं। आगे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल, ओबीसी जो भी आप हैं। जैसे मैं अपनी ओबीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनमें से विडो, डिवोर्स, पीएस, हैंडीकैप्ड, ये जो है हैंडीकैप्ड के लिए है, अपन अभी यहाँ पे एनए कर लेते हैं। पोस्टिंग प्लेस, ये देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, पोस्टिंग प्लेस सेलेक्ट करने। जिन लोगों ने फॉर्म सबमिट कर लिया वो एडिट करते समय यहाँ पर आपकी पोस्टिंग प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं रह रहा हूँ जैसे मुंडोल, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत मुंडोल लिख लूँगा। सबसे पहली चॉइस मेरी ये ग्राम पंचायत मुंडोल पे मेरी पोस्टिंग हो जाए। और अगर ये नहीं है तो फिर मेरे मुंडोल की जो पीएससी है, नज़दीकी पीएससी, वो है कमला नेहरू हॉस्पिटल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमला नेहरू हॉस्पिटल का दूसरा नाम है सीएचसी कांगरोली। ठीक है, तो मैंने सीएचसी कांगरोली लिख दिया। अगर आपके पास नज़दीकी में कोई पीएससी है तो पीएससी का नाम पीएससी लगा के लिख देना। पीएससी का मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सीएचसी का मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ओके, पोस्टिंग प्लेस के अंदर जो तीसरी चॉइस है वो क्या है? तीसरी चॉइस अभी अपन यहाँ पे देख रहे थे। तीसरी चॉइस के अंदर क्या है, वार्ड के अंदर आपको लगाया जाएगा। तो अगर आप ग्रामीण में हैं तो ग्रामीण में तो वार्ड होंगे नहीं, शहरी वालों के लिए हैं तो आप किसी नज़दीकी शहर जो आपका है वहाँ के वार्ड नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे वार्ड नंबर 1 लिख देता हूँ, अगर आपकी चॉइस है तो ठीक। नहीं, अगली चॉइस मेरी क्या रहेगी, थोड़ा सा दूर है एक पीएससी सागरोदा, तो मैं वहाँ का सिलेक्शन कर लूँगा। अब यहाँ पे क्या लिखा, आप द्वारा उपरोक्त चयन किए हुए तीनों स्थान यदि रिक्त नहीं हुए तो पदस्थापन का अंतिम निर्णय कमेटी का होगा। क्या आप इससे सहमत हैं? यस, हाँ मैं इससे सहमत हूँ, ये करना अनिवार्य। ठीक है, उसको आपको सहमत होना ही पड़ेगा। अगर तीनों चॉइस खाली नहीं, पदस्थापन खाली नहीं, तो पोस्टिंग कैसे होगी। ओके, सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका जो ये रिकॉर्ड है वो फॉर्म सबमिट हो चुका। अब देखो मेरा फॉर्म भी यहाँ पे सबमिट हो चुका है। आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या बता रखा, इंटरव्यू डेट है 30/5/2021 को 10 बजे। आपको क्या करना है, इंटरव्यू के लिए 30 तारीख को आना है और अपने साथ क्या लाना है, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके साथ एक सेट ऑफ फोटोकॉपी लेके आना है।
ठीक है। जो जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जो भी आपकी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, उसका ओरिजिनल सेट और उसकी एक फोटोकॉपी का सेट साथ में लेके आना, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, एलिजिबल कैंडिडेट कैन सी लिस्ट ऑफ दिस वेबसाइट। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आपका सिलेक्शन डेट 26 तारीख शाम 5 बजे तक तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसकी मेरिट तैयार होगी और मेरिट तैयार होने के बाद उसकी लिस्ट आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आपको इस वेबसाइट को देखना है और इस वेबसाइट पर जो लिस्ट अपन अपलोड करेंगे उसके अंदर आपका यदि नाम है तो आपको 30 तारीख को इंटरव्यू में आना है। अब आगे यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहेगा एडिट यूर रेस्पॉन्स। आपने अपना फॉर्म एक बार सबमिट कर लिया है, उसके बाद आप चाहते हैं उसमें करेक्शन करना तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जिसने भी अपना फॉर्म भरेगा वो इस लिंक पे जाएंगे तो आपके पास ऐसा ही मैसेज दिखाई देगा और सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने 3 बातें सीखी। सबसे पहले बात जो थी वो ये थी कि हमें फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या थी, हमें फॉर्म भरते समय चॉइस कैसे सेलेक्ट करनी है। तीसरी चीज़ क्या थी, फॉर्म भरने के बाद भी आप कोई एडिटिंग करना चाहें तो एडिट यूर रेस्पॉन्स कर सकते। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने ये मैसेज दिखाई देगा और आप यहाँ पे एडिट यूर रेस्पॉन्स पे क्लिक करके आपका रेस्पॉन्स एडिट कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म में गड़बड़ है तो उसको सुधार कर सकते हैं। ये सुधार 26 तारीख को शाम 5 बजे तक खुला रहेगा, उसके बाद कोई सुधार नहीं होगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी नई जानकारी आए मैं वीडियो जैसे अपलोड करूं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।